मॉर्निंग, नमस्कार। आओ सजाएं आज को, कल का पता नहीं। कल की बात तो छोड़िए, पल का पता नहीं। आज को संवार लो, आने वाले हजारों पलों को तुम जान जाओगे। अगर तुम आज को संवार नहीं पाए तो आपके लिए पल का पता नहीं। ये मुमकिन है। थोड़ी सीक्रेट बातें करते हैं, आध्यात्मिक। ये बातें थोड़ी सर से ऊपर से जाने वाली है, पर कभी जीवन में जब ऐसा होगा तो सदमा नहीं लगेगा आपको, नॉर्मल रहोगे। सदमे कब लगते हैं? जब हमने सोचा भी नहीं होता कि अरे ऐसा हो जाएगा, तो फिर सदमा लगता है। जिस चीज की हमें अपेक्षा नहीं, हो नहीं सकता ऐसा कभी, तो वो हो जाता है। जरूरी नहीं कि बुरे काम करने से, अच्छे काम करने से भी होता है। अच्छे काम करने से ज्यादा होता है। बुरे काम करने से भी होता है, पर वो फीलिंग नहीं होता, क्योंकि पहले गंदगी बहुत होते हैं, थोड़ी गंदगी और भी आ जाए तो महसूस नहीं होती। तो जब अच्छे काम कर रहे होते हैं तो हमारा बदन व्हाइट होता है, सफेद होता है, तो छोटा सा दाग भी नजर आता है दूर से। तो फिर आपको रूहानी बातों का नॉलेज होनी चाहिए, आध्यात्मिक, ईश्वर की क्या आदतें हैं, किस चीज़ को भाता है वो, फिर उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो अब को संवारना, पहले मैं बेस पक्की करते हैं पुत्र। आप बातें सुनने के शौकीन हैं, कथा कहानी कि प्रैक्टिकल पे भी हो? अगर आप प्रैक्टिकल में हो, तुम हज़ारों पलों को तुम जान जाओगे, आने वाले हर पल का पता होगा आपको, हर क्षण का पता होगा। सुबह उठो, पहले समय दो अपने आप को प्रैक्टिकली। पेट साफ करने की प्रक्रिया, पानी पीना, थोड़ी एक्सरसाइज करना। उम्र ना देखो अपनी, कोई भी हो, चुपके से अपने बेडरूम के अंदर लॉक लगा लो। ये सारा सिस्टम पहले अपने आप को, यही है अपना पल। इस क्षण को अपने आप को सुधारना। क्या करोगे? अपने आप को मेकअप करके नहीं है, अपने अंदर ऑक्सीजन फिजिकली पूरा शरीर को स्ट्रेच हो जाए। जब ये इस प्रक्रिया करोगे तो फिर अपनी एनर्जी में फीलिंग होने लगेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी। उसमें फिर पता नहीं परमात्मा तुमसे अच्छे काम करवाता है, जो बुरे काम करता है जी उसके पास ऑप्शन है। पर अगर आपसे कोई अच्छे काम की फीलिंग अंदर आ रही है, कोई तुम्हारे अंदर जज्बा आ रहा है, उसे अपने आप ही पुश करो, अपने आप को पुश करो। किसी से पुशिंग करवाने की जरूरत नहीं, खुद ही पुश करो। अगर किसी से पुश करवाओगे तो थोड़े उसी के ऋणी भी हो जाओगे आप। मैं यहाँ तक आया हूँ, मैं एक अनपढ़ व्यक्ति हूँ। मैंने कभी किसी से राय नहीं ली कोई भी अपनी लाइफ का, यानी 30 साल की उम्र से, वैसे तो बचपन से ही। चलो, जब मैं अध्यात्मिक की तरफ भी आया, ये डिसीजन मैंने किसी से एडवाइज नहीं ली। ये काम अपने आप होता गया। मैंने कोई बहुत से हालात ऐसे बने, सदमे वाली बात जो बता रहा हूँ मैं, एक पल में ऐसी महसूस हो गया कि सब कुछ उजड़ गया। फिर भी मैंने किसी से सलाह नहीं मांगी, तो शिकायत भी नहीं की। थे था प्रैक्टिकली, मैं अपने ऊपर फोकस करता था, रानी फोकस मीनिंग प्रैक्टिकल करता था, प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज। ये मुझे इल्म हो गया था जब, तो इसको मैंने कंटिन्यू रखा। तो उस ऑक्सीजन के कारण शायद विल पावर, थोड़ा सा हार्ड वर्कर भी था मैं, उस कारण मैं, वो लगा मुझे सदमा। एक बार सदमे का असर भी हुआ था मुझ पे, बल्कि इतना हार्ड होने के बाद फिर मुझे किसी आध्यात्मिक शक्ति ने उठा लिया। तो मैंने कभी किसी से राय नहीं ली। जो भी डिसीजन लेना है, मैं खुद देखता हूँ कि मैं कितना दुख बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो फिर मैं उसी तरह से चलता हूँ। अगर तो और मैं प्रैक्टिकल का, आप भी पहले अपने आप को देखो कि कथा कहानियाँ सुनना, बैठ के कोई कथा सुना दूँ, कोई स्टोरी सुना दूँ, वो आए थे, ऐसा था, ऐसा था, इससे सुनने के शौकीन हो, तो फिर आपको पल का पता नहीं पुत्र। कल की तो बात जोड़िए, पल का पता नहीं। अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो तुम्हें हजारों पलों का पता लगने लगेगा। तो ये पहले अपने आप पे बाहर जो मूवमेंट करनी है, एक्सरसाइज, योगा, और अपने बेडरूम लगा लो, कोई रूम देख लो, चुपके से बना लो पुत्र। वहां ममता ममता छोड़ दो, बच्चे क्या, बीबी क्या, माँ क्या, बाप क्या, जान है तो जहान है। अपने लगाकर दिस बॉडी लैंग्वेज, आंखें बंद करके
30 मिनट के बाद तुम्हारे डिजिट ऑन होने लगेंगे। जब 30 मिनट हो जाएंगे ना, 30 मिनट, तो तुम्हारे अंदर के जो दिव्य डिजिट है ऑन होने लगेंगे, जो ईश्वर के इशारों को समझने वाले, क्योंकि ईश्वर इशारों में ही है। तो फिर बैराट रूप देखना है परमात्मा का आपको, तो बैराट रूप देखने के लिए जब तक तुम्हारे ऊपर किसी का आशीर्वाद है, तुम वो नजर ही नहीं आएगा तुम्हें। तो आशीर्वादों से मुक्ति पानी होगी, सेल्फ होना होगा। मैं एक डायलॉग बोलूं कि मैं वैसे पहले बोलता हूँ, अपनी शेखी के लिए बोलता हूँ कभी कभी, तो पुराना है फिर भी मैं बोलूंगा, अभी बात में आ जाता है तो बोलना अच्छा होता है, तो उसके साथ मर्ज हो रहा है। सदमे से ही मैं निकाल रहा हूँ कि जीवन में सदमा, वैसे सदमा भी लगना चाहिए, ये भी एक डोज है कामयाबी की, पर अगर पता हो लग जाए फिर आप उसे कवर भी कर लोगे। पर कुछ लोगों को पता नहीं होता ये सदमा है, फिर वो मेडिसिन लेने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, और डिप्रेशन की मेडिसिन ये वगैरह वगैरह वगैरह, फिर तो बस उसी की एडिक्शन हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए सदमा भी इंसान को इंसान बनाता है, पर सदमे से बाहर कैसे निकलना है इसकी आपको प्रक्रिया नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं छोटा सा पहले एक डायलॉग बोल देता हूँ। भाग्यशाली होता है वो व्यक्ति जिसके सर पर दोस्त मित्रों का आशीर्वाद हो। फिर उससे बड़ा भाग्यशाली होता है जिस पर रिश्तेदार सके संबंधियों का भी आशीर्वाद हो, वो उससे भी बड़ा भाग्यशाली होता है। एक इनसे भी बड़ा भाग्यशाली होता है जिसके सर पर बीवी, बच्चे, पति, पत्नी, इनका भी आशीर्वाद हो, ये इससे भी बड़ा भाग्यशाली होता है। एक इनसे भी बड़ा भाग्यशाली होता है जिसका सर पर माता पिता का भी आशीर्वाद हो। इससे भी बड़ा आशीर्वाद हो जिसका धन दौलत बिजनेस कारोबार का भी आशीर्वाद हो, वो उससे भी बड़ा आशीर्वाद भाग्यशाली होता है। इन सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन भी होता है जिसके सर पर कोई भी आशीर्वाद ना हो, वो सबसे बड़ा भाग्यशाली। फिर वो तुम्हें दिखेगा। जब तक इन सभी चीजों में से एक भी आशीर्वाद तुम्हारे सर पर है, वो तुम्हारे पास भी हो तुमसे दूर होगा, तुम्हें दिखेगा ही नहीं कुछ। जब ये सब आशीर्वाद तुम्हारे से तुम मुक्ति पा जाओगे, तुम्हें हर पल में नजर आएगा पुत्र, हर क्षण में नजर आएगा, वो तुम्हारे पास ही। तो ये आशीर्वाद किसी दूसरे की हेल्प पर स्टैंड होना, दूसरे की मदद, फिर आप उसका इशारा नहीं समझ पाओगे, फिर उसी को समर्पण होते जाओगे, मेरा इसका आशीर्वाद, इसका आशीर्वाद, फिर उस आशीर्वाद को जान नहीं पाओगे, उस कुदरत को जान नहीं पाओ, उस निरंकार की इंट्यूशन को, उसको, उसकी कृपा को आप जान नहीं पाओगे। यानी किया किसी ने क्रेडिट तुम किसी और को दे दोगे, तो फिर उससे तुम्हें जहां तक तुम्हारी छलांग है तुम्हें छलांग लगाने नहीं देगा पुत्र। तो मैं ये पहले इसी की बात मैं बताता हूँ प्रैक्टिकली। एक्चुअली मैं इस पल को सुधारने की बात कर रहा हूँ, संवारने की बात कर रहा हूँ पुत्र। प्रेजेंट ही फ्यूचर है, प्रेजेंट में ही आगे दिखेगा भविष्य आपका। वर्तमान को ही आगे देखा जा सकता है। इस वक्त मैं क्या खा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे इसी से पता चलने लगेगा मैंने आगे जाके क्या होना है। अभी मैं कोई गंदा खा रहा हूँ, गंदा पी रहा हूँ, गंदे काम कर रहा हूँ, चोरी बेईमानी छल कपट किसी को लूट ऐसे ऐसे लगा रहा हूँ, तो इसी पता चलेगा कि आगे वाला मेरा क्या भविष्य है। तो मैं कभी कभी कुछ बातें ना बहुत बड़ी बड़ी बोल जाता हूँ, वो मैं अपनी प्रेजेंट के बल पे बोल जाता हूँ। मेरा प्रेजेंट बहुत ब्यूटीफुल है, मैं प्रेजेंट पे अपनी जो प्रक्रिया है टू मच होती है, तो पता नहीं कैसे ईश्वर ने मेरे कंप्यूटर में फिट कर दी इंद्रियों में। तो फिर मैं देखता हूँ, फिर मैं अपने ही बोलता था वाह 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 तेरी जय ये बोल देता हूँ। तो इसी से मैं आने वाले समय के बड़े बड़े डायलॉग बोल जाता हूँ, जो कि नामुमकिन भी डायलॉग बोल जाता हूँ, वो सिद्ध है। तो मैं पहले एक मुझे मेरे अंदर यहाँ ये मैं न्यूयॉर्क में बैठा हूँ, यहाँ की स्टोरी है, लाइव है, लाइव लाइव। मैं क्योंकि मैं मुर्दों की कथा या पुरानी हिस्ट्री में चली गई बातें नहीं शेयर करता, क्योंकि वो कल्पना में तसल्ली के लिए रह जाएगी। फर्स्ट एड ही है, समझ लो ये फर्स्ट एड नहीं रियल है इस वक्त आपकी लाइफ में घटने वाली। जैसे हम सदमे की बात कर लेते हैं पुत्र, जैसे हम आशीर्वाद की बात कर लेते हैं, बाद में पहले आशीर्वाद फिर कुछ ना कुछ। जरूरी नहीं कि अच्छे काम करना या बुरे काम करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूँ कुदरत के रूल्स। कुदरत कुछ भी कर सकती है, इसी क्षण कुछ भी तुम्हें मैसेज मिल सकता है। तो एक
यहाँ पर मैं न्यूयॉर्क में कर वर्कशॉप चल रही थी, तो सरदार जी थे, तो मैं पंजाबी था, वो सरदारों की मेरे साथ ज़रा ज़्यादा पटती है, तो मेरे साथ उनका प्रेम भी है। तो वो तो सरदार जी ने क्लास की, तो थोड़ा उनको प्रॉब्लम थी, वो डिप्रेशन में थे काफ़ी समय से, मेडिसिन भी खा रहे थे, ड्रग्स ले रहे थे। तो किसी ने क्या होगा पूछ, तो तब मैं नया-नया यही वर्कशॉप चल रही थी, तो उस वर्कशॉप में उसने वर्कशॉप को एन्जॉय किया। एन्जॉय करने के बाद वो उस समस्या से थोड़ा-सा उसको ऊर्जा मिली, वो मेडिसिन छूट गई। उसे वो एडिक्शन तो नहीं खत्म हुई, पर उसे पता चल गया कि कोई वो बड़ी बात नहीं थी, नॉर्मल थी वो। मैं आपको बताऊँ, जो फसल पक जाए, पकने के बाद आग लग जाए, उसके लिए दुखी होने की ज़रूरत नहीं, वो फसल पकी ही आग लगने के लिए है। जब तुम्हें इस चीज़ की नॉलेज हो जाए, तुम्हें वो बड़ा सदमा डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ऐसे वो सरदार जी तो थे, न्यूयॉर्क में उनकी यहाँ पर स्टोर था, वेल सेटल थे, पुराने आए हुए थे। तो बिज़नेस बड़ा कारोबार था, बड़ा कारोबार के होने के कारण वो पैसा कमाते थे, इंडिया भेज देते थे। इंडिया उनकी मदर, फादर, एक ब्रदर, सिस्टर, मेरा ख़्याल 2 सिस्टर थी, 1 ब्रदर था, शायद ब्रदर था, माता-पिता भी थे। तो वो पैसा इंडिया भेजता था, वो इंडिया उन्होंने घर बनाया, प्रॉपर्टी बनाई, ज़मीन जायदाद ऐसे, क्योंकि बड़ा कारोबार था, तो जहाँ का डॉलर वहाँ जाके बन जाता है। तो मुझे लगता है वो कहता है कि 18 उसने बताया था, 17-18 साल मैंने ये प्रक्रिया की, भेजता गया। तो एक दिन क्या हुआ कि वो स्टोर था उनका छोटा, कोई बड़ा स्टोर आ गया उनके बगल में। इंडियन ग्रोसरी का कोई बड़ा स्टोर आ गया, तो बड़ा स्टोर होने के कारण थोड़ा काम उसका डाउन होने लगा। तो देखते-देखते वो स्टोर उसको बंद करना पड़ा। तो बंद करने के बाद फिर उसे थोड़ी टाइटनेस हो गई, जो हाई-फाई जीवन जीने वाला थोड़ा टाइट हो गया। तो ये स्टोरी उसी ने सुनाई थी मुझे। तो ये स्टोरी आप लोगों के लिए है कि अगर आप, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अभी आप छोटे-छोटा दुःख भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, आपकी इंद्रिय। आप पैदा होते वेल सेटल्ड हो, ना वेल सेटल्ड हो, फिर भी ये टेक्नोलॉजी हमें कोई वर्क नहीं करने देती। तो इसलिए आप छोटी-छोटी बात पे डिप्रेस हो जाओगे, ड्रग्स लोगे, मेडिसिन लोगे, क्योंकि आत्म शक्ति से लूज़ हो आप, विल पावर के से लूज़ हो आप, अपनी इंद्रियों से लूज़ हो। तो मैं थोड़ा जिस युग में पैदा हुआ हूँ, उस युग में थोड़ा हार्ड वर्कर भी था, कुदरत ने ही मुझे हालात ही ऐसे बना दिए थे, तो मैं थोड़ा हार्ड वर्कर भी था। मतलब कुदरत ही मुझे बनाती-बनाती ये बना लिया उसने, मेरे पीछे किसी का कोई हाथ नहीं, ये सब कुदरत के ही नियम है। तो वो सरदार जी तो थे, जब बहुत गरीबी की बस आम चलानी हो गया काम। तो उसका कोई मित्र था यहीं पर, उसके मित्र से बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा चलो एक नया बिज़नेस करते हैं। नया बिज़नेस करने के लिए उन्होंने एक डिस्कस की बैठकर, प्लान किया। तो प्लान करने पे पता चला कि 2, 4, 5 लाख डॉलर तुमने खर्च करने, 5 द 10 मिलियन डॉलर का काम था कि थोड़े तुम डालो, थोड़े डालकर हम पार्टनरशिप के साथ काम करते हैं। न्यू उस काम को छोड़ को उनको नया सेटल करते हैं, प्लान करने लगे। तो डन हो गई साहब, डील डन हो गई। तो वो जो सरदार जी को पता था मैंने इंडिया पैसा भेजा, उनको ज़मीन खरीदी हुई थी, काफ़ी टू मच थी, क्योंकि 18 सालों से वो पैसा भेज रहा था, काफ़ी पैसा भेजा हुआ था। तो उसने कहा कोई बात नहीं, इंडिया मेरे पास प्रॉपर्टी है, थोड़ा गोल्ड भी था, वो मैं बेच के हम काम कर लेंगे। बड़ा प्रेम था, क्योंकि जब बंदा दूर होता है ना रिश्तेदारों से, तो प्रेम बहुत हो जाता है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास है, मैं दे दूँगा। तो उसके भाव थे, तो वो जितना प्रेम था अपने फैमिली के प्रति पीछे वालों, तो वो इंडिया गया, तो इंडिया जाके उसने अपनी बात प्रॉब्लम शेयर की। तो उन्हें कहा कि मैं नया बिज़नेस करने जा रहा हूँ, तो वो थोड़ी वो जो प्रॉपर्टी है, उसको हम सेल करके ये ऐसे-ऐसे करेंगे। तो जैसे ही उसने ये शेयर किया, तो आगे से उसकी मदर जो थी, फादर तो नहीं बोले, उसकी मदर बोली कि पुत्र देखो, तुम जो करना करो, उस ज़मीन पे नज़र मत रखो। ये ऐसा नहीं कुछ भी होगा। तुम अपना काम खुद करो, ये कुछ नहीं बिकेगी, इसमें कोई मतलब उसके ख्वाब बहुत देखो काफ़ी सालों से वो इंडिया से दूर रहा था। तो प्रेम बहुत था, उसको विश्वास था। जब उसकी औरत की सोच थोड़ा बोलने में ऐसा हो जाता है, वो माँ बोल देती है, हमारे भी यहाँ ऐसा है। कोई ना कोई शब्द निकल जाता, उसकी ज़बान से ऐसा निकल गया। वो एकदम से उसको हिट हुआ उसके आत्मा पर। तो उसने बताया अपनी फीलिंग, कहता है बाबा जी मेरे ना हाथ-पैर ऐसे ठंडे हो गए। उसी वक़्त जैसे शिवरिंग सी होने लगी मुझे उसी क्षण।
तो मैंने अपने आप को पता नहीं कैसा हुआ, तो मैंने गोल्ड भी था मेरा पड़ा था वहाँ, तो मैंने कहा वो गोल्ड बैंक से निकालना है, कहते नो। कहने लगा, ऊपर से उन्होंने बोल दिया कि तुमने हमारे लिए क्या किया, ये डायलॉग बोल दिया उन्होंने। जब जब बातें होती ना, फिर पता नहीं लगता इंसान क्या बोलने लगता है, उसको ये नहीं पता होता कि इस पे हम हिट कर रहे हैं, वो हमारा अपना ही है, पता नहीं किस नाजुक दिल का होगा, उसको गहरा असर हो सकता है। कुछ 2-4 बातें फालतू बोल दी, कह रही तूने हमारे साथ हमारे लिए किया क्या? तो एक्चुअली उस व्यक्ति सिद्धार्थ जी ने सारी कमाई रात-दिन जो भी कमाता था, अपने पीछे फैमिली को ही भेजता था। इतनी लगाव था, सिस्टर की शादी की थी उसने, बड़ी हाई-फाई। अपने भाई को भी उसने शायद कहीं ऐसे बाहर जाने में कहीं पकड़ा गया था, उसको भी छुड़वाने में पैसे खर्च हुए, लाख, डेढ़ लाख, 2 लाख डॉलर खर्च हुआ था। कोई जैसे बॉर्डर क्रॉस करता हुआ पकड़ा गया। ये उसने बताया था मुझे कि भई मैंने सब पैसे मैंने अपने ससुराल वालों से भी बिगाड़ ली थी। तो अब मैं अपनी बीवी को भी बता नहीं सकता था। तो किसी को ना बताने के कारण वो बंदा बहुत डिप्रेशन में चला गया, मेडिसिन खा रहा था, टैक्सी चलाने लगा था। तो ये उसी की स्टोरी सुनाई हुई है पुत। जब तक तुम अपने आप पे फ़ोकस नहीं करोगे, अपने आप पे समय नहीं दोगे, तो सदमा लग जाएगा कोई ना कोई पुत। ये कुदरत को ये मत सोचो कि तुम अच्छे काम कर रहे हो, तेरे साथ ऐसा नहीं होगा, या बुरे काम बुरे-अच्छे की बात नहीं है, होनी नहीं होकर रहना पुत। होनी होकर रहे, अनहोनी ना होए। जीवन में ये जो होनियाँ होती हैं, ये हमें सुपरमैन बनाती हैं, अगर आप बर्दाश्त कर लो तो। यही बस समझ लो, इसी से ही निकलता है। मैं भी ऐसे निकला हूँ, तो मुझे भी ये सदमे बहुत कुछ हुआ, पर मैं टिका रहा। शायद मैं हार्ड वर्क करता, शायद मैं उस ज़माने में पैदा हुआ था जब फिज़िकली एक्सेस चलता था। अब तो वो तो अब मैं नीचे काम कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी बहुत है। मैं बना रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो टूल से काम लेता हूँ, वो टूल ही इतनी ईज़ी है कि जोर लगाना नहीं पड़ता। तो तब ऐसा नहीं था, ये आज का ज़माना। तो वो साहब जी फिर वहाँ से वापस आ गए यहाँ पर। उन्होंने कहा कि बाबा जी, फिर मुझे किसी ने मैं गया तो कोई लड़के ने मुझे बताया कि ऐसी वो वर्कशॉप कर लेना। तो मैंने वर्कशॉप की, तो उसके दिन के बाद मुझे समझ आ गई बात, कि सब मैं नॉर्मल हूँ, पर मेडिसिन और एडिक्शन है, वो दवाई ले रहा हूँ मैं। ऐसा-ऐसा कहता, मैं अपनी बीवी को भी बता नहीं पा रहा, क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? मैं बताऊँगा मैं इंसल्ट होगी, क्योंकि मेरी बीवी मुझे कहती होती थी, मैंने अपने ससुराल वालों से भी बिगाड़ ली, सबसे बिगाड़ ली। पर मैंने अपने ये एक वो ये नहीं दुश्मन नहीं थे, वो एक प्रक्रिया है लाइफ़ की। तो मैं मुझे साथ भी ऐसा होता था, पता नहीं मैं कैसे बचा रहा, कुदरत ने मुझे सँभाल रखा था, मेरी उँगल पकड़ी हुई थी। मैंने भी स्टार्टिंग मेरे साथ जब लगा, तो मैंने भी पहला स्टेप ले लिया था। मुझे मुझे अभी भी सीन याद है, मैं आपको वो बात शेयर नहीं करनी, तो कुछ भी बातें घटना जीवन में, हर घटना को शेयर करने से भावना को ठेस पहुँचती है। मैंने क्या किया वो मैं छुपा के रखता हूँ, वो शायद दुखाने वाली बात नहीं होती। तो किसी की भावना को बनाए रखना वो मेरी पर्सनल थी, तो मैं हो गया था, और एंट्री से ही मुझे पकड़ लिया गया। उसने पकड़ लिया, शायद उसको ज़रूरत थी, तभी मैं अभी कह रहा हूँ, सुख पाए हैं जिसने दुःख भी तो सहारे हैं। अगर आप इन चीज़ों को सहार लेते हो, तो स्वाभाविक ही पुत हर पलों को जान जाओगे, राजा बन जाओगे। लाइफ़ ऐसी भी होती है जिसकी तुम्हें कल्पना भी नहीं कर सकते, अरे! जीवन ऐसा भी हो सकता है। तो मैं वैसा उत्सव भरा जीवन जी रहा हूँ पुत, फिज़िकली। मैं अपनी पूरे सिस्टम मैंने कोई भी चीज़ त्यागी नहीं, कोई नहीं त्यागी। सब कुछ मेरे पास है, पर मैंने अपने आप को मिसयूज़ नहीं होने दिया। मैंने अपने आप को आशीर्वाद, जब ना आप सभी आशीर्वाद से मुक्त हो जाएँगे, जब तुम उस वो नज़र आ जाएगा ना, फिर उसके बाद बहुत आशीर्वाद आएँगे तुम्हें। हज़ारों माएँ होंगी, फिर रिश्ते बहुत हो जाएँगे पुत। फिर तुम सोच भी नहीं सकते इतनी रिश्तेदारी हो जाएगी तुम्हारी। पर जब तक एक भी आशीर्वाद तुम्हारे सर पर है, तुम अनसेफ हो पुत। सेफ होने के बाद भी अनसेफ हो। भले तुम्हारे पास हज़ारों रिश्तेदार हो, धन-दौलत हो, किसी भी सब कुछ होने के बाद एक छोटी-सी बात ऐसी टिच होगी, तुम जितनी चाहे काउंसलिंग कर लो, अपने आप को समझा लो, वो तुम दिन प्रतिदिन उसी में बहते जाओगे, आखिर फिर तुम्हें कोई ना कोई ड्रग का सहारा लेना पड़ जाएगा। बाकी तो कुदरत के हाथ में है पुत, वो चाहे तो यूँ निकाल दे, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ पुत, ये भी एक पकाने का रास्ता है। दुःख जो भी होते हैं वो हमें
अनुभव करवाते, अनुभव, लाइव अनुभव, वही ब्रह्म ज्ञान है। मैं ऐसे दुखों को अनुभव करता गया, अब मैं आपको परोसता हूँ। ये सभी बातें मेरे जीवन में घटी हैं, नाम मैं चाहे किसी का भी ले दूँ, वो मेरी ही लाइफ का एक पार्ट होता है पुत्र। अगर मैं कामयाब ना होता तो शायद ये बातें मैं आपसे शेयर ही ना करता। अब मैं कामयाब हो चुका हूँ, तो मैं अपना भी किसी दूसरे का भी अनुभव आपकी थाली में परोसता हूँ। वो रियल होता है, ओरिजिनल। वो ऐसे ही कल्पना में नावल नहीं है कि नावल में लिखा है कि मैं सुबह उठा था, एक का चाय की प्याली भी, ऐसा नहीं है। रियल जो लोगों का मैं अनुभव सुनता हूँ, लोगों का चेंज सुनता हूँ, ये क्यों हुआ? तुम्हारे साथ भी हो सकता है। कभी-कभी मैं आपको बताऊँ, अगर दौलत तुम्हारी कोई मेहनत की कमाई छीन ले, हो जाता है पुत्र, उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं पुत्र। वो तुम्हारी रेशा ही गई है उसके यहाँ। तुम्हारी, तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारी बीवी की रेशा उसकी झोली में चलेगी। ये थोड़े सभी ना, मैं इंडिया में था, ये मैं मेडिसिन वहाँ दी थी। ऐसे ही हो जाता है, वो मेडिसिन बन जाती है। तो एक व्यक्ति था, तो वो कहने लगा कि बाबा जी, मेरा एक पार्टनर था, तो मेरा 50 लाख रुपया खा गया, वो दे नहीं रहा। उसने इनकार कर दिया, मैं नहीं दूँगा, साफ कर बोल दिया। तो बड़ी दिक्कत है। तो मैंने कहा क्या चाहिए? मैं कहा कोई बात नहीं पुत्र, पैसा चला गया, वो तुम्हारी, अमीर था वो भी। तो मैंने कहा तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारी बीवी की रेशा ले गया, तुम फ्री हो गए। सोचो, अंदर से जब रेशा सब निकल जाती है, इंसान बड़ा ईज़ी हो जाता है। तो रेशा चलेगी उसके घर। तो लाला था। मैं कहा पैसे चाहिए तुम्हें? कहता हाँ, मिल जाए तो क्या बात है बाबा जी, ऐसे। तो मैंने उसको ये फ़ॉर्मूला बताया था। एक्चुअली कोई ले जाए तो कोई बात नहीं, दुखी होने की ज़रूरत नहीं, रेशा ही गई है, बाकी हमारी मेहनत कहीं न कहीं सेफ हो जाती है। हो सकता है हमने भी छीन के खाया हो कभी, हमारे पुरखों ने या किसी ने किसी का छीना हो, उसके बदले में गया। ना भी हो तो तुम्हारी सेविंग है, वो तुम्हारी मेहनत तुम्हें मिलनी है। ये ले गया, कोई और दे जाएगा आपको, आएँगे ज़रूर। कभी-कभी हमारा लॉस हो जाता है, अगर तुमने उस लॉस को बर्दाश्त कर लिया, सहन कर लिया, कोई परमात्मा को शिकायत नहीं की, कोई बात नहीं, डोंट वरी, तो उससे डबल पैकेज कहीं और से आएगा। वो ना आए, ये मत सोचना वहीं जहाँ मैंने मेरा लूटा है वही मुझसे वापस आए। तुम्हें पैसों का मतलब है, तुम्हारे लॉस का मतलब है, वो कहीं और से कवर करा देगा। ये परमात्मा के बड़े रास्ते हैं। तो उसको मैंने ये बताया था कि तुम, आप भी, वैसे तो ज़रूरत नहीं है तुमको, खा जाए, तुम्हारा लूट के ले जाए तो कोई बात नहीं, वो तुम्हारी रेशा ही है, वापस लेने की ज़रूरत नहीं, आना होगा तो आ जाएगा, नहीं तो कहीं और से आ जाएगा। तो उसको मैंने ये थोड़ा बताया था। मैंने कहा ऐसे करना, जैसे पंडित लोग ना, जो तांत्रिक लोग बताते ना, टूने टप्पे बताते हैं कि कुत्ते कुत्ते को रोटी डालो, दिया जलाना है, चौराहे पे ये करना है, काली दाल बांटनी, ये बताते मैंने पंडित लोग देखे टीवी पे। बड़े अमीर हैं यार वो लोग। वो टीवी पे उनकी ऐड आती है, जहाँ में दुनिया कितनी है उन सिस्टम के पीछे लगी हुई, वो ग्रहों के लिए है तो ठीक है, पर किसी ग्रह को पुत्र बर्दाश्त करने से कामयाबी मिल सकती है, उसका प्रकोप बर्दाश्त कर लो, वो जाते-जाते तुम्हें राजा बना देगा पुत्र। उसी को बाँधने की ज़रूरत नहीं, जो भी है उसे बर्दाश्त कर लो। हम टूना-टिप्पा करके कंट्रोल में कर दें, जैसे मैंने अभी बताया उसकी रेशा का, ये भी टूना था, था। तो मैंने कहा उस व्यक्ति के सामने, जो भी तुम्हारा पार्टनर है, उसके आमने-सामने बैठ जाना। मैं उसके 50 लाख रुपए लाने का रास्ता बता रहा था। मैंने कहा पहले तो मेरा पैम्फलेट है वो, क्योंकि उसे पता होना चाहिए, क्योंकि उसकी बात नहीं चलेगी, वो मेरा मेरा ही तीर चलेगा। तो मैंने कहा मेरा पैम्फलेट जो है ना, फ़ोटो ऊपर मेरी फ़ोटो बनी हुई है पैम्फलेट पर। मैं कहा उसके टेबल पे रख देना। टेबल पे रख के कहना ये बाबा जी हैं, मैं इनके पास गया था, तो इनको कहा था मेरा पार्टनर 50 लाख रुपए दे नहीं रहा। तो इन्होंने, बाबा जी ने कहा था कोई बात नहीं, नहीं दे रहा तो ना सही, वो तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चों की रेशा ले गया, बस। तो अगर अंदर से रेशा निकल जाए, रेशा कम हो जाए, तो इंसान उम्र लंबी डालता है, कोई टेंशन नहीं होती, कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो समझ लो तुम्हारी बीमारी उसके घर में चलेगी। तो उसको कह देना, अगर तुमने, जब तुम्हें लगे तुम्हें, तुम्हारी बीवी को, तुम्हारे बच्चों को सीने पे भार है, तो पैसे मुझे, मेरी रेशा वापस दे जाना, नहीं तो मेरी रेशा तुम्हारी, मैं आज के बाद तुमसे मांगूंगा नहीं। मेरी रेशा तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारी बीवी के लिए। तो वो बंदा मुझे मिला था दोबारा, कहना बाबा जी 50 लाख का चेक मिल गया मुझे। ना भी मिलता पुत्र, तब भी वो मौज में ही था। मैं इस पर रिटर्न के लिए खुशी मनाने की बात नहीं कर रहा पुत्र।
कोई भी हमारी मेहनत हो, चाहे बेईमानी की कमाई हो, कोई भी कमाई हो, मिले तब भी ठीक है, ना मिले तब भी ठीक है, इधर गई है इधर से मिल जाएगी बुध। बहुत मेरे पास रोज केस आते हैं बुध, वो सिर्फ धोखे के कारण डिप्रेशन में है। बच्चों ने धोखा, बीवी ने धोखा, उसने धोखा, उसने धोखा। यार धोखा नहीं होता, वो एक एक्सरसाइज है, ये पकने के लिए एक्सरसाइज है बुध। पहले एक चोट लगे, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, फिर वो जगह मजबूत हो जाता है इंसान। जितनी चोटें खाओगे बुध उतनी बड़ी कामयाबी पाओगे आप। तो उन चोटों को बर्दाश्त करने के लिए सुबह उठो, प्राणायाम करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो। इस तरह से समाधि आंखें बंद करके बैठो, फजूल नहीं बैठो तो म्यूजिक लगा लो, कोई म्यूजिक लगा लो, कार ऐसे लगा के बैठ जाओ। 30 मिनट के बाद तुम टाइम देख के बैठो, टाइम देख के 30 मिनट के बाद अंदर से सभी प्रश्न के उत्तर मिलने लगेंगे, कंफ्यूजिंग दूर हो जाएगी पक्की। जैसे मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूं ना, ये ज्यादा इतनी असरदायक नहीं होगी जितनी अंदर से उत्तर मिलने से होगा असरदायक। ये परफेक्ट है बुद्ध। तो मैंने आज तक अपने जीवन की बहुत सी घटनाएं घटी, किसी से राय नहीं ली, कोई किसी से मदद नहीं मांगी। मेरे पास बहुत नियर डियर होते थे, पढ़े लिखे भी नो। मुझे पता था ये मेरी लड़ाई है यार, मैंने लड़नी है। मुझे पता है मैं कितनी ऊंचाई से छलांग लगा सकता हूँ। मुझे किसी से सलाह लेने का फायदा है क्यों नहीं? अगर कोई सलाह दे देगा, हो सकता है मैं छलांग ही ना लगा पाऊं, तो क्या फायदा सलाह लेने से? तो मैंने कोई सलाह नहीं ली। तो मैं अपने आप को खुद ही पुश करता गया। तो हाँ, इतना मुझे नॉलेज हो गई थी कि अपने आप को खाली और साफ अंदर से, ये जो डिप्रेशन है, जो लोगों का हम पर फेंका हुआ कचरा है, इसे साफ कैसे करना है, इसका ज्ञान हो गया मुझे बस। तो आप सबको भी है, नहीं है तो टीवी खोल कर देख लो। योगा योगा बाबा बहुत करवाते हैं, टीवी पे बहुत योगा हो रही है। जरूरी नहीं मेरे से योगा सीखनी है, छोड़ो, कोई भी योगा कहीं से भी सीख लो। सुबह उठो, ये किसी भी तरह से कल से नहीं 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 पुत्र, अभी 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 आज को सुधार लो, अभी इस पल को। आज तुम्हें कूल हो गया तो समझ लो कल का दिन भी, अगला दिन भी तुम्हें नजर आने लगेगा। ये करते करते तुम अपने हजारों वर्षों को तुम वर्तमान अपना नहीं, तुम जामी अंतर्जामी हो जाओगे। इसकी प्रैक्टिस करते करते अंतर्जामी भगवान ही बन जाओगे, अपना भी और दूसरे का भी ज्ञान रखने लगोगे। ठीक है, तुम नहीं बताओगे, ना भी बताओ, अच्छा है, किसी को बताने की जरूरत नहीं होती, अपने तक के रखो। बताओगे फिर गड़बड़ भी हो जाएगी। पता फिलहाल अपने पे काम करो, अपने लिए ये मेडिसिन बनाओ, फिर आगे जाके खुद तुमसे काम ले लेगी। मैं डीएसए में एडवांस कोर्स में प्रोसेस कराता हूँ, तो उसमें ये डायलॉग बोलता हूँ। वो अब डीएस तो होता नहीं, मुझे लगता है कि होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कारण तो उस पर ना लोगों को जब मैं पैसे ले नहीं सकता, मुझे ना पैसे की सिद्धि नहीं है मेरे पास। कोई काम की फीस की भी सिद्धि होती है, ईश्वर से परमिशन लेनी होती है, वो मेरे पास नहीं है, अधिकार नहीं है कि मैं पैसे लेकर किसी को वर्कशॉप कराऊं। ये मैं थोड़ा बीच में, मुझे अभी चलता चलता आ रहा था, तो मैं डायलॉग बोलना तो थोड़ा सा प्रोसेस उसको जोड़ना होता है ना। तो मैं किसी से पैसा लेके उसको योगा या प्राणायाम या वर्कशॉप पे करवाऊं, ये मेरे पास अधिकार नहीं है, मुझे सिद्धि नहीं है मेरे पास। मुझे परमात्मा ने इस काम की परमिशन नहीं दी हुई। मेरे पास परमिशन है फ्री, जो भी है काम ऑल फ्री। वो सामने वाला उसकी रिस्पेक्ट करे ना करे, इसमें मैं अपनी सोच को, अपनी डिलीवरी को नहीं दे सकता। वो क्या करता, बाहर में जाए। मैंने अब उसको क्लोज किस लिए किया कि लोग, हम जब बुकिंग करते हैं ना, बुकिंग 1000 लोग, 1500 लोगों का फॉर्म भर जाते हैं, तो हम रेज कर लेते हैं उतना ही। तो जब एंट्री का दिन होता, उस दिन कंप्लीट वो प्रोसेसिंग हो नहीं पाता। वो फिर फूड खराब होता है, सामान उसकी जो अरेंज किया होता है वो नुकसान होता है। उस नुकसान के कारण ये भी नहीं हो सकता कि मैं उनसे कोई सिक्योरिटी जमा करवाऊं। ये यानी व्यापारी कोई भी स्थिति, यानी फिर ईश्वर मेरा मेरे फिर मैंने ईश्वर की इंट्यूशन समझी कि ईश्वर कहता है जरूरत नहीं है इनकी, छोड़ो, ये लाइव वाली वर्कशॉप ऐसे कराते जाओ, वो लोगों को इतनी बड़ी देने की जरूरत नहीं। बस सभी नहीं हीरो बन सकते, एक ही बनता है, तुम बन गया ठीक है। तो मैंने अब उसे क्लोज कर दिया। तो कहीं कहीं अगर मौका मिला गया तो अगर मैं हर साल एक कराता तो शायद 5 साल बाद करा दिया करूंगा। मुझे अपने पल का पता है, पता आने पल पल का
तभी मैं ये डायलॉग बोलता हूँ, कल की तो बात छोड़िए, पल का पता नहीं, हमें पता है पुत्र, जब तुम भी अपने आप को समय देने लगोगे, तो तुम्हें भी पल का पता लगेगा। मैं डायलॉग डीएसए का ही है। तुम लोग सुबह उठकर प्राणायाम करते हो, योगा करते हो, ध्यान, ज्ञान सब, दान पुण्य भी करते हो, सिमरन भी करते हो, फिर भी दुनिया जानी जो कुदरत को भाने वाली हर प्रक्रिया कर रहे हो तुम, पॉजिटिव, कोई काम नेगेटिव नहीं करते। ये एक रस्म है पुत्र, जो फसल चाहे, फसल पक जाए, पकने के बाद आग लग जाए, उसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं, वो फसल पकी ही आग लगने के लिए है पुत्र। ये याद रखना, बहुत बड़े डिप्रेशन से तुम बाहर निकल जाओगे। तनाव नहीं होगा पुत्र, आतंकवादी नहीं बनोगे, मार दूंगा, काट दूंगा, ये छोड़ दूंगा, वो कर दूंगा, तुम फ्री हो जाओगे पुत्र। ये रूल्स है, अगर तुम उसे बर्दाश्त कर रहे तो तुम्हें आगे बहुत बड़ा फाटक खुलने वाला है तुम्हारे लिए। अगर शिकायतें करते रहोगे तो तुम्हारी पर्सनैलिटी 5 किलोमीटर तक नष्ट हो जाएगी पुत्र। चाहे तुमने कितना भी एजुकेटेड क्यों ना हो, कितना बड़ा पाठ पूजा करने वाले हो, फिर भी चाहे तुम रोज अपने आप को एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ध्यान, ज्ञान, संगीत, जो हर प्रक्रिया, नेक प्रक्रिया, सिमरन करना, दान पुण्य करना, सेवा करना, माता पिता की, बच्चों के, ये वो सब काम करते हुए भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है वो ठीक ही नहीं हो रही, ना तंत्र से, ना मंत्र से, ना विद्या से, किसी से भी, वो त्यों की त्यों है, वही प्रॉब्लम, वही समस्या, वो एक टस तो मस नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्राणायाम करना छोड़ दो, योगा छोड़ दो, सिमरन। मैंने कुछ लोग आके देखा कि गुरुजी मेरे साथ जब से देखा हुआ नहीं, मैंने भगवान को मानना ही बंद कर दिया, मैं भगवान को मानता ही नहीं, मैं मानती नहीं, ऐसे अबा तबा बोलते वो। मैंने कहा उससे क्या फर्क होगा, ना मानो, उसे क्या फर्क पड़ने वाला है। फर्क तुम्हें पड़ना है, उसको फर्क नहीं पड़ना। अगर नहीं मानोगे, अगर नहीं मेडिटेशन प्राणायाम करोगे, उसको कोई लोग नहीं, तुम्हारे जैसे कई आए कई गए, दुनिया है, वो कुछ नहीं होता पुत्र। तो तुम्हें कर को तुम्हें ही फल मिलना है, तुम्हें ही ऊर्जा मिलनी है, तुम्हें एनर्जी मिलनी है, तभी तुम 2 कदम आगे एंजॉय कर पाओगे लाइफ को। नहीं तो बीमारी के साथ जूझ के मर मुर जाओगे। सारी प्रक्रिया करते हुए कुछ भी ना चेंज आए, तो मैं करके दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं वो नहीं तो मैं चाहता था, आज मैंने तीसरा कैमरा भी नहीं लगाया जो वो पूरे पीस को दिखा दे, मैं खड़ा होके मैं फिर वो प्रक्रिया मैं करूंगा नहीं। मैं आपको बताऊं, अभी ना मैंने वीडियो पे छोटे छोटे क्लिप पाए थे, शॉर्ट क्लिप, उसमें ना यार बड़े गंदे भी थे, बड़ा बॉडी लैंग्वेज अच्छा, मैं ऐसा है नहीं, वो जो दिखे थे कारण, फिर मैंने उस वीडियो को देखा पूरी को, जब मैंने उस वो पूरी वीडियो देखी वो बिल्कुल कूल थी, पर वो शॉर्ट जो थे वो ऐसे ऐसे थे, वो मैंने वो सारे डिलीट करा दिए, मैं नहीं कर पाया वो। मैंने कहा यार मैं ऐसा है ही नहीं है, पर वो कारण था कि जब वो स्टार्ट से ऐसे चला जा रहा है ना, फिर तो वो बहुत बढ़िया सीक्वेंस है, जब उसे बीच में से निकाल कर दिखाया जाता बड़ा अटपटा लगता है। तो इसी तरह मैं वो तुम्हें करके दिखाऊंगा ना, तो मुझे पता है आप वहां से निकाल लोगे, निकाल कर आगे दिखाने लगोगे, बड़ा बुरा लगेगा। तो मैं आपको बता दूंगा, करना तुम्हारा काम है। जब अगर इस तरह से हो जाए कि जप भी कर रहे हो, तप भी कर रहे हो, दान पुण्य भी कर रहे हो, हर अच्छे कार्य कर रहे हो तुम, फिर भी तुम्हारी प्रॉब्लम त्यों की त्यों है, कोई भी हल होने का कोई चांस नहीं। तो अपने ही बेडरूम में ना, तो मैं वो पंजाबी में कहता हूँ, मैं पंजाबी हूँ, तो वो जचता भी पंजाबी में ही है, और किसी भाषा में मुझे, अगर आपकी भाषा होगी तो कर लेना ऐसे। तो मैं बच्चों को डीएस में करके नाच के दिखाता हूँ। तो 3 बार राउंड करना है, वो उसमें बोलता हूँ, चंगा भरावा तेरी मर्जी है। ये डायलॉग, ये मंत्र ही है समझ लो। तुम उसके लिए कौन सी भूमिका निभाओगे? 1 2 3। चंगा भगवान तेरी मर्जी नहीं बोला, चंगा भरावा तेरी मर्जी है। ये 3 बार 4 बार ऐसे चक्कर लगा के नाच, वो मैं नाच के दिखाऊँगा नहीं। ये तो मैंने लगा लेना था कैमरा, मैंने कहा नहीं मैं ये होश में रहूँगा, क्योंकि वो क्लिप बहुत बुरे लगते हैं पुत्रो। मैं थोड़ा ये चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। ठीक है, कोई भी हो, किसी को क्यों अपने नंगेपन को दिखाना है? दुनिया की आँखों को अच्छा लगे पुत्र, ये भी एक रस्म है कि संसार की नज़र बड़ी कोमल होती है, उसको अगर
ऐसी चीज़ लगेगी तो उसकी भावना को उसको हिट होती है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है। तो आप अपने अंदर ही याद रखना पुत्र, कभी-कभी हालात ऐसे हो जाते हैं, मैं कुछ लोगों को सुसाइड करते देखा है पुत्र। वेट करो, वेट, कल का आज सुसाइड कर रहे हो, आज ना करना कल कर लेना, आज ना करना कल कर लेना। देख लेना कल सुसाइड करने का मौका ही नहीं मिलेगा तुम्हें। सुसाइड करने का इरादा है, आज का दिन छोड़ दो, कल कर लेना। किसी से बदला लेना है, आज नहीं कल ले लेना। कोई भी नेगेटिव काम करना हो, आज का दिन ना करना, कल कर लेना। तुम देखोगे हो ही नहीं पाएगा। मेरे भी इस जीवन में बहुत ऐसा कुछ हुआ, मैंने कल पे ड्रॉप कर दिया। अच्छा काम मैंने आज, बुरा काम मैंने कल पे छोड़ दिया। तुम भी याद रखो पुत्र, हम ज़्यादा करके गंदा काम अभी करते हैं, अच्छा काम डिले करते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, फिर कर लेंगे, बच्चे देख लें, बीवी देख ले, इसको देख ले, इसको देख ले। देखते-देखते तुम्हें कोई बड़ी डिज़ीज़ पकड़ लेगी पुत्र, फिर तुम्हें भगवान भी उससे मुक्ति नहीं दिला सकेगा। जब तक तुम स्वस्थ हो, इस स्वस्थता को तुम हज़ारों वर्षों तक रख सकते हो। फिर कुछ भी तुम्हारे लिए रूहानी बातें, आध्यात्मिक बातें को लेकर तुम कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हो, इसी की ओढ़ लेकर। अगर शरीर ही खंडित हो जाए, फिर बड़ी-बड़ी बातें भी संसार को क्या क्या बताएँगे, क्या करेंगे वो? वहाँ मैं बैठा हूँ, बड़ी ज्ञान है मेरे पास, बड़ा समझ है मेरे पास, पर मेरा शरीर ही खंडित है, कोई शरीर का खंडित है, मैं किस भावना से आपको परोसूँगा? तो इसलिए पुत्र अपने आप को पहले स्वस्थ रखो, हालात कुछ भी हों, कम से कम तंदुरुस्ती तो तुम्हारे पास होनी चाहिए। तो कथा कहानियाँ ये वगैरह ये सिर्फ़ ऐसी ये भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी घटना घट जाती है और उसे बर्दाश्त करने के लिए तुम्हें ऑक्सीजन पे ही काम करना होगा। तुम्हें पता चल गया कि ऐसा हो जाता है, उसके बाद भी तुम डिप्रेस हो जाओगे, सब पता है, कारण इंद्रियाँ तुम्हारे ज्ञान के साथ अटैच नहीं कर रही, मर्ज नहीं हो रही। इंद्रियाँ वीक हैं, ज्ञान तुम्हें पता चल गया, बातें की है फिर भी ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है। तो रोज़ अपने आप को समय दो पुत्र, उठो, उठ के निकालो सुबह। देखो मैं भी कुछ भी ना हो, मैंने पिछली वीडियो में बताया पुत्र, 90 80 90 97 से लेकर 98 से लेकर आज तक मैंने कोई सुबह मिस नहीं की। तुम भी रिकॉर्ड बनाओ अपना। तो मैंने बनाया, अपने भी बन गया, बस रिकॉर्ड बन गया, अब मुझे फ़क्र भी होता है पुत्र। तब मैं उस रिकॉर्ड को बनाने के लिए कभी मैं प्लेन में भी जाता हूँ, वहाँ भी अपने आप को मिस नहीं करता। घड़ी पे मैं नोट कर लेता हूँ 6 घंटे 8 घंटे हो गए, तो आज 7 घंटे, तो चलो ये सभी ऑक्सीजन को फिर से एनर्जी डाउन हो गई, फिर एनर्जी ऊपर ले आओ। एनर्जी को नीचे जाना, क्योंकि संसार में घूमते हो कुछ ना कुछ होगा। सो ये कल बैठे थे, तो बैठे-बैठे किसी व्यक्ति ने ऐसी ही डिप्रेशन की बात की, था कुछ भी नहीं था। अभी अपने अंदर ही प्लानिंग सोच रहा था। सोचने से ही अभी सामने से जो किसी से बात करनी थी, करने से पहले ही वो डिप्रेशन में चला गया कि वो इनकार ना कर दे। तो फिर मैंने ये वीडियो मैंने कहा, उसको मैंने जवाब नहीं दिया। तो आज जब मुझे ऐसे कोई प्रश्न करता है, तो उसी से फिर मैं एक सिलेबस बना लेता हूँ। तो ये सिलेबस यही था कि पुत्र आज को आप इस पल को आप अच्छा कर लो, जिससे तुम्हें पल का पता नहीं, तुम्हें हज़ारों पलों की नॉलेज होने लगेगी। तुम अपने आप में पूरे पलों के मालिक बन जाओगे पुत्र। तुम अपनी उम्र तक बता सकोगे, बताने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें पता होगा कि मैं यहाँ तक जी सकता हूँ। पर उसके लिए तुम्हें प्रेज़ेंट को सँवारना होगा। प्रेज़ेंट के लिए यानी अपने आप को समय देना होगा, अपने आप पे काम करना होगा, अंदर भी बाहर भी योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज़, थोड़ी जवानी डोनेट भी करनी होगी, वो थोड़ी नहीं, ज़्यादा। हालात चाहे कुछ भी हो ना, तुम्हारे पास पैसे नहीं है दान करने के लिए, फिर भी करने हैं पुत्र। गरीब का पैसा, जब गरीब आदमी दान करता है, तो परमात्मा ऋणी हो जाता है। अमीर का पैसा परमात्मा का ऋण उतारता है। जब परमात्मा का ऋण उतार जाता है, तुम सेल्फ हो जाते हो पुत्र। अगर उसका ऋण नहीं उतारोगे, तो तुम उसकी कठपुतली में रह जाओगे, वो तुम्हें इतनी जगह पर इस्तेमाल कर लेगा पुत्र। लेना तुमसे है, चाहे यूँ, चाहे यूँ, चाहे तुम खुद दे दो, नहीं तो वो ले लेगा पुत्र। इसलिए अपने आप ही दे देना ज़्यादा अच्छा होता है पुत्र। तुम अपनी पर्सनैलिटी को एन्जॉय करोगे, मैंने भी ये किया था, तो तुम्हें भी ही करना होगा।
योगा करो, प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, फिर कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप। तो यहाँ पर मेरा बर्थडे है 28 जून को, मैं न्यूयॉर्क पे बैठा हूँ, आ जाना। मैं ऐसे न्योता दे रहा हूँ आपको, आओगे तो नहीं? इंडिया से हो, कहीं से भी हो, आगे यहाँ टोरंटो वैंकूवर से आना है। यहाँ पर मैं बेसमेंट को तैयार कर रहा हूँ अपने हाथों से, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। तो पैसे भी आ रहे हैं, कोई ना कोई भेज रहा है, कोई इधर से, मैं लगा रहता हूँ, कोई ना कोई आता रहता है पैसा। तो 5 दिन का यहाँ प्रोसेसिंग होगी वो, मैं आपको अंदर का बता देता हूँ बात। मैं एक बाबा हूँ, रियल बाबा हूँ, आध्यात्मिक हूँ, रूहानी हूँ। मैं कोई आध्यात्मिक से बाहर बात ही नहीं करता। चाहे मैं सिबलिंग में बैठा हूँ, फैमिली में बैठा हूँ, हर बात मेरी आध्यात्मिक के साथ ही टच होती है 24 घंटे। मैं सिबलिंग कोई बात करता नहीं। अगर मुझे कोई नहीं सुन रहा तो मैं वहाँ बेतुकी ही बात करूँगा, मज़ाक वाली। सो मेरे कहने का मतलब है पुत्र, तो यहाँ पर जो 5 दिन मेरा बर्थडे होगा, 5 दिन एक आधा दिन ही कोई भजन कीर्तन होगा, उसके बाद सभी पंजाबी फ़िल्मी गाने, डांस, ये मैं आप लोगों को बता, इंडिया में नहीं हो सकता, यहाँ सब कुछ होता है पुत्र। बस स्पीकर लगा देंगे, नाचना गाना, पंजाबी, हिंदुस्तानी, फलानी घराने, सभी तरह, सभी धर्मों के गाने, फ़िल्मी गाने। हूँ मैं बाबा, तो वो मैं अपने आप को दिखाऊँगा, जहाँ कैमरे लगे हो जाते हैं, तो मैं अपने आप को छुपा के रखूँगा, नहीं तो मैं भी बीच नज़र आऊँगा ना, बड़ा अटपटा लगेगा। संसार की भावना को ठेस पहुँचेगी पुत्र। और मैं आपको बता रहा हूँ ये सब कुछ यहाँ पर, क्योंकि मैं, एनर्जी बननी चाहिए पुत्र, कुछ भी करो। तो संगीत, संगीत ही होता है, वो चाहे भजन हो, चाहे कुछ भी हो, पॉज़िटिव। तो बच्चे करेंगे सब, तो आप भी आ जाना हमारे जहाँ। अगर समय पर पता होगा तो कहीं न कहीं रहने की व्यवस्था हो जाएगी। अगर आप समय पे आओगे तो तुम्हें अपने लिए रहने का प्रोसीजर खुद बनाना होगा। क्योंकि वो जो बच्चे ग्रेजुएट, अगर जिनकी तो कॉल आ गई, उनके लिए तो कोई ना कहीं जुगाड़ बन जाएगा रहने का, क्योंकि ये आश्रम छोटा-सा है। तो कहीं-कहीं किसी के घर इधर-उधर सब अरेंज कर रहे हैं। अगर आपने एट द स्पॉट प्रोग्राम बनाना है तो फिर रहने के लिए तुम्हें खुद ही अपने आप को, थैंक यू, नमस्कार, लव यू।